बॉलीवुड की चकाचौंध में अक्सर उन्हीं सितारों की बात होती है जिनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ का बिजनेस करती हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे सुपरस्टार की बात करने जा रहे हैं जिसे सोशल मीडिया पर शायद सबसे ज्यादा ट्रोल किया गया, जिसे लोगों ने बार बार फ्लॉप एक्टर कहा और जिसके बारे में अक्सर ये ताने मारे गए कि वो सिर्फ अपने पिता, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के नाम और उनकी दौलत के सहारे जी रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या वाकई ऐसा है? क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान पर इंटरनेट दिन रात मीम्स बनाता है, वो असल जिंदगी में कैमरे के पीछे क्या कर रहा है? क्या आप जानते हैं कि जब लोग अभिषेक बच्चन के एक्टिंग करियर का मजाक उड़ा रहे थे, ठीक उसी वक्त वो चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के अपना एक ऐसा अरबों का बिजनेस एम्पायर खड़ा कर रहे थे, जिसने आज कमाई के मामले में बॉलीवुड के कई बड़े बड़े हिट सुपरस्टार्स को भी पीछे छोड़ दिया है। आखिर कैसे मीडिया में फ्लॉप कहा जाने वाला एक हीरो असल जिंदगी में एक बेहद चालाक और कामयाब बिजनेसमैन बन गया? वो कौन सी स्पोर्ट्स टीमें हैं, रियल एस्टेट की वो कौन सी सीक्रेट इन्वेस्टमेंट्स हैं, और वो कौन सा मास्टरमाइंड प्लान है जिसने अभिषेक बच्चन को एक रियल लाइफ बिजनेस टाइकून बना दिया? क्या सच में अभिषेक बच्चन का दिमाग बिजनेस और पैसों के मामले में बॉलीवुड के बाकी एक्टर्स से 10 कदम आगे चलता है? और वो कौन सी दौलत है जिसके दम पर वो आज किसी भी फ्लॉप फिल्म की परवाह नहीं करते? दोस्तों, आज हम पर्दा उठाएंगे अभिषेक बच्चन की उस छुपी हुई दौलत और उनके उस सीक्रेट बिजनेस माइंड से जिसके बारे में बॉलीवुड का पीआर और मीडिया भी बात करने से कतराता है। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि आज की यह एक्सक्लूसिव और वेरीफाइड इन्वेस्टिगेशन आपके होश उड़ा देगी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस पूरी मिस्ट्री को डिकोड करने के लिए हमें सबसे पहले अभिषेक बच्चन की उस छवि को समझना होगा जो मीडिया और सोशल मीडिया ने हमारे दिमाग में जबरदस्ती फिट कर दी है। साल 2000 में जब जेपी दत्ता की फिल्म रिफ्यूजी से अभिषेक बच्चन ने बॉलीवुड में कदम रखा, तो लोगों ने उनमें एक नया अमिताभ बच्चन खोजना शुरू कर दिया। उनके कंधों पर अपने पिता के उस एंग्री यंग मैन वाले स्टारडम का इतना भारी बोझ डाल दिया गया जिसे उठा पाना शायद किसी भी नए एक्टर के लिए नामुमकिन था। शुरुआती दौर में अभिषेक की कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरीं, और यहीं से शुरू हुआ टेलीविजन और पत्रिकाओं का वो क्रूर खेल, जहां उन्हें फ्लॉप एक्टर और नेपोटिज्म का सबसे बड़ा उदाहरण बताकर दिन रात जलील किया गया। आज के दौर में जब सोशल मीडिया हर इंसान के हाथ में है, तो अभिषेक बच्चन मीम पेजेस का सबसे आसान शिकार बन गए। लोग मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, अरे इसके पास तो कोई काम ही नहीं है, ये तो अपनी बीवी ऐश्वर्या राय और पिता अमिताभ की कमाई पर ऐश कर रहा है। लेकिन दोस्तों, सच हमेशा वो नहीं होता जो स्क्रीन पर दिखाई देता है। जरा एक मिनट के लिए सोचिए, क्या एक ऐसा इंसान जो सदी के सबसे बड़े सुपरस्टार के घर में पैदा हुआ हो, जिसने दुनिया के बेहतरीन स्कूलों में पढ़ाई की हो और जिसने अपने ही परिवार को 90 के दशक में दिवालिया होते हुए बेहद करीब से देखा हो, क्या वो अपना भविष्य सिर्फ कुछ फ्लॉप फिल्मों के भरोसे छोड़ देगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। अभिषेक बच्चन बॉलीवुड के उन चंद स्मार्ट एक्टर्स में से एक हैं जिन्हें बहुत जल्दी यह बात समझ आ गई थी कि फिल्मों की सफलता और असफलता आपके हाथ में नहीं होती। आज आप सुपरस्टार हैं और कल एक शुक्रवार आपकी किस्मत बदलकर आपको जीरो बना सकता है। अभिषेक ने समझ लिया था कि अगर उन्हें एक राजा की तरह जीना है, तो उन्हें अपनी कमाई का जरिया सिर्फ एक्टिंग तक सीमित नहीं रखना होगा। और जब बॉलीवुड के दूसरे हिट एक्टर्स अपनी फिल्मों की सक्सेस पार्टीज में शैंपेन खोल रहे थे, उसी वक्त अभिषेक बच्चन बड़े बड़े कॉर्पोरेट बोर्डरूम्स में बैठकर अपने उस अरबों के बिजनेस एम्पायर की नींव रख रहे थे, जिसका अंदाजा आज तक किसी ट्रोल को नहीं है। दोस्तों, अभिषेक बच्चन के बिजनेस माइंड का सबसे खतरनाक और सबसे शानदार मास्टर स्ट्रोक अगर कोई है, तो वो है उनका स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट्स। भारत में जब भी स्पोर्ट्स बिजनेस की बात होती है, तो बड़े बड़े बिजनेसमैन और बॉलीवुड स्टार्स सिर्फ क्रिकेट और आईपीएल के पीछे भागते हैं, क्योंकि क्रिकेट में ग्लैमर है, अंधा पैसा है। लेकिन जब साल 2014 में प्रो कबड्डी लीग शुरू होने वाली थी, तब किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि मिट्टी में खेले जाने वाले इस देसी खेल में भी कोई पैसा लगाएगा। यहीं पर अभिषेक बच्चन ने वो रिस्क लिया जिस पर उस वक्त पूरी दुनिया हंसी थी। उन्होंने अपनी दूरदर्शिता का इस्तेमाल करते हुए प्रो कबड्डी लीग की एक फ्रेंचाइजी खरीद ली, जिसका नाम रखा जयपुर पिंक पैंथर्स। जब अभिषेक ने इस टीम को खरीदा, तो बॉलीवुड के गलियारों में उनका खूब मजाक उड़ाया गया। लोगों ने कहा, जिस इंसान की फिल्में नहीं चल रही, वो अब कबड्डी खेलेगा। मीडिया ने इसे एक बेवकूफी भरा फैसला बताया, क्योंकि उस वक्त भारत में कबड्डी को कोई टीवी पर नहीं देखता था। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना कि वक्त का पहिया जब घूमता है तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। आज सच्चाई क्या है, जरा वो सुनिए। प्रो कबड्डी लीग आज आईपीएल के बाद भारत की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली और सबसे ज्यादा रेवेन्यू कमाने वाली स्पोर्ट्स लीग बन चुकी है। अभिषेक की टीम जयपुर पिंक पैंथर्स ने पहले ही सीजन में खिताब अपने नाम कर लिया और हाल ही में सीजन 9 की भी वो चैंपियन बनी। अब बात करते हैं पैसों की। जो टीम अभिषेक बच्चन ने 2014 में कुछ चंद करोड़ों रुपए की एक बेहद मामूली रकम देकर खरीदी थी, आज उस टीम की वैल्यूएशन कई 100 करोड़ों को पार कर चुकी है। जरा इस बिजनेस मॉडल को समझिए दोस्तों। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स यानी टीवी पर मैच दिखाने का पैसा, इन सब से अभिषेक बच्चन हर साल इतनी कमाई कर लेते हैं जितनी बॉलीवुड का कोई हिट हीरो एक ब्लॉकबस्टर फिल्म देकर भी नहीं कमा पाता।
अभिषेक ने उस खेल में पैसा लगाया जो जमीन से जुड़ा था, जिसमें इन्वेस्टमेंट कम थी लेकिन जिसका रिटर्न आज 1000% से भी ज्यादा हो चुका है। इसे कहते हैं एक असली बिजनेस विजनरी। लेकिन दोस्तों, अभिषेक का स्पोर्ट्स एम्पायर सिर्फ कबड्डी तक ही सीमित नहीं है। उनका बिजनेस माइंड एक ऐसी मशीन की तरह काम करता है जो लगातार नए मौके तलाशती रहती है। कबड्डी में झंडे गाड़ने के बाद अभिषेक की नजर पड़ी दुनिया के सबसे मशहूर खेल फुटबॉल पर। साल 2014 में ही जब भारत में इंडियन सुपर लीग की शुरुआत हुई तो अभिषेक बच्चन ने बिना कोई शोर मचाए एक और मास्टरमाइंड चाल चली। उन्होंने भारत के सबसे सफल और चतुर क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और मशहूर बिजनेसवुमन वीटा डानी के साथ हाथ मिलाया और आईएसएल की टीम चेन्नईयन एफसी के को ओनर बन गए। एक बार फिर सोचिए, अभिषेक बच्चन ने जानबूझकर मुंबई या दिल्ली की टीम नहीं चुनी। उन्होंने चेन्नई को चुना क्योंकि वो जानते थे कि साउथ इंडिया में फुटबॉल को लेकर एक अलग ही दीवानगी और इमोशन है, और उनका यह फैसला एकदम सटीक साबित हुआ। चेन्नईयन एफसी आईएसएल के इतिहास की सबसे सफल टीमों में से एक बन गई। इस टीम ने 2015 और 2017 से 18 में 2 बार आईएसएल की शानदार ट्रॉफी अपने नाम की। अपोलो टायर्स जैसे देश के सबसे बड़े ब्रांड्स उनके स्पॉन्सर बने। आज चेन्नईयन एफसी भारत के सबसे अमीर और सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग वाले फुटबॉल क्लब्स में गिना जाता है। इस टीम की वैल्यूएशन भी आज अरबों रुपए में है। जो ट्रोल्स सोशल मीडिया पर अभिषेक से पूछते हैं कि तुम आजकल फ्री बैठे क्या कर रहे हो, उन्हें शायद यह पता ही नहीं है कि जब वो संडे को टीवी पर फुटबॉल या कबड्डी का मैच देख रहे होते हैं, तब अभिषेक बच्चन चुपचाप करोड़ों रुपए का प्रॉफिट अपनी जेब में डाल रहे होते हैं। दोस्तों, किसी भी समझदार और अमीर इंसान का सबसे बड़ा सीक्रेट होता है रियल एस्टेट। अमीर लोग अपना पैसा बैंक में नहीं रखते, बल्कि उसे ऐसी जमीनों और प्रॉपर्टीज में लगाते हैं जिनकी कीमत रात भर में करोड़ों बढ़ जाती है। और अभिषेक बच्चन इस खेल के भी बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। मुंबई शहर, जहां एक आम इंसान एक BHK फ्लैट खरीदने के लिए अपनी पूरी जिंदगी की कमाई दांव पर लगा देता है, वहां अभिषेक बच्चन के पास ऐसी बेशकीमती प्रॉपर्टीज हैं जिनकी कीमत सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। भारत के बाहर दुबई के सबसे महंगे और लग्जरी इलाके सेंचुरी फॉल्स और जुमेराह गोल्फ एस्टेट्स से उनका नाम जोड़ा जाता रहा है। जरा इस बिजनेस स्ट्रैटेजी को डिकोड करते हैं। अभिषेक बच्चन प्रॉपर्टीज खरीदते हैं और फिर उन्हें बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स या रईसों को भारी भरकम रेंट यानी किराए पर दे देते हैं। बिना कैमरे के सामने जाए, बिना कोई फिल्म किए, सिर्फ इन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स और उनके रेंट से ही अभिषेक बच्चन को हर महीने इतनी पैसिव इनकम आती है जिसे कमाने के लिए कई एक्टर्स को दिन रात शूटिंग करनी पड़ती है। क्या आपको अब भी लगता है कि वो सिर्फ अपने पिता के पैसों पर निर्भर हैं? यह उनका अपना बनाया हुआ, अपना इन्वेस्ट किया हुआ अरबों का पोर्टफोलियो है। अब बात करते हैं उस दुनिया की जहां से अभिषेक आए हैं, यानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। दोस्तों, एक वक्त था जब अमिताभ बच्चन की कंपनी BCL 90 करोड़ के भारी कर्ज में डूब गई थी। बच्चन परिवार का घर प्रतीक्षा नीलाम होने की कगार पर आ गया था। अभिषेक ने उस भयानक दौर को अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने देखा था कि जब एक एक्टर पर बुरा वक्त आता है तो कोई इंडस्ट्री वाला साथ नहीं देता। उसी दिन अभिषेक ने सीख लिया था कि कैमरा के सामने एक्टिंग करने से ज्यादा ताकत कैमरा के पीछे बैठकर उसे कंट्रोल करने में है। इसीलिए उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी सरस्वती एंटरटेनमेंट और बच्चन परिवार की रिवाइव की गई कंपनी AB कॉर्प लिमिटेड के बैनर तले काम करना शुरू किया। क्या आपको साल 2009 की वो शानदार और रुला देने वाली फिल्म पा याद है, जिसमें अमिताभ बच्चन ने एक प्रोजेरिया से पीड़ित बच्चे का किरदार निभाया था और अभिषेक उनके पिता बने थे? दोस्तों, वो फिल्म सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट ही नहीं हुई थी, बल्कि उस फिल्म के प्रोड्यूसर खुद अभिषेक बच्चन थे। एक प्रोड्यूसर के तौर पर अभिषेक ने उस फिल्म के लिए बेस्ट फीचर फिल्म इन हिंदी का नेशनल अवार्ड जीता था। एक एक्टर के तौर पर भले ही उन्हें क्रिटिसाइज किया गया हो, लेकिन एक प्रोड्यूसर के तौर पर उन्होंने अपनी बुद्धिमानी का लोहा पूरे देश में मनवाया। और विज्ञापनों की दुनिया का तो वो क्या कहना। भले ही अभिषेक बच्चन की फिल्में फ्लॉप हो रही हों, लेकिन बड़े बड़े ब्रांड्स उन्हें हमेशा अपने चेहरे के तौर पर लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अभिषेक बच्चन की इमेज एक बहुत ही पढ़े लिखे, समझदार, फैमिली मैन और एक क्लासी इंसान की है। ब्रांड्स को ऐसा ही एक सेफ और साफ सुथरा चेहरा चाहिए होता है। आपको आइडिया सेल्यूलर का वो मशहूर व्हाट एन आइडिया सिरजी वाला विज्ञापन तो याद ही होगा। उस एक विज्ञापन कैंपेन ने आइडिया कंपनी को टेलीकॉम की दुनिया के टॉप ब्रांड्स की लिस्ट में ला खड़ा किया था और इसके बदले अभिषेक को करोड़ों रुपए की एंडोर्समेंट फीस मिली थी। इसके अलावा मोटोरोला, ओमेगा घड़ियां, वीडियोकॉन और प्रेस्टीज जैसे अनगिनत इंटरनेशनल और नेशनल ब्रांड्स के लिए अभिषेक ने काम किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 2 से 3 दिन की विज्ञापन शूटिंग के लिए अभिषेक बच्चन आज भी करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं। उनकी ब्रांड वैल्यू उनके बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड से कहीं ज्यादा मजबूत और सुरक्षित है। दोस्तों, एक चालाक बिजनेसमैन की सबसे बड़ी पहचान यह होती है कि वो अपना सारा पैसा कभी भी एक ही टोकरी में नहीं रखता। अभिषेक बच्चन इस फॉर्मूले को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। स्पोर्ट्स, रियल एस्टेट और प्रोडक्शन के अलावा अभिषेक बच्चन ने भारत के तेजी से बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी अपना पैसा लगा रखा है।
हालांकि वो इसके बारे में कभी मीडिया में ढिंडोरा नहीं पीटते, लेकिन फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बताती हैं कि अभिषेक बच्चन समय समय पर अलग अलग बिजनेस और स्टार्टअप आइडियाज में दिलचस्पी दिखाते रहे हैं। हालांकि उनके निवेशों का पूरा पोर्टफोलियो सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आता। वो जानते हैं कि भविष्य टेक्नोलॉजी का है। अगर उनका निवेश किया हुआ कोई एक स्टार्टअप भी आगे चलकर यूनिकॉर्न बन गया तो अभिषेक का रिटर्न हजारों गुना बढ़ जाएगा। यह है अभिषेक बच्चन का वो खामोश लेकिन बेहद खतरनाक बिजनेस मॉडल, जो उन्हें भविष्य के किसी भी फ्लॉप या आर्थिक संकट से बचाने के लिए एक मजबूत ढाल का काम करता है। तो दोस्तों, अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, जिसका जवाब आज तक वो हर ट्रोल ढूंढ रहा है, जो अभिषेक बच्चन को एक असफल इंसान कहता है। क्या अभिषेक बच्चन सच में फ्लॉप हैं? जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। एक तरफ हैं बॉलीवुड के वो सो कॉल्ड हिट और सुपरस्टार एक्टर्स, जिनकी एक फिल्म हिट होती है वो मर्सिडीज खरीद लेते हैं, लेकिन 2 फिल्में फ्लॉप होते ही उनके पास अपने स्टाफ को सैलरी देने के पैसे नहीं बचते। और दूसरी तरफ हैं अभिषेक बच्चन। मीडिया पोर्टल्स, फोर्ब्स की पुरानी लिस्टिंग और वेरीफाइड फाइनेंशियल डेटा के एस्टिमेट्स के अनुसार अभिषेक बच्चन की अकेले की स्टैंडअलोन नेटवर्थ आज लगभग 280 करोड़ से लेकर 300 करोड़ रुपए के बीच आंकी जाती है। जी हां दोस्तों, करीब 300 करोड़ रुपए। और ध्यान रहे, इसमें उनके पिता अमिताभ बच्चन की लगभग 3000 करोड़ की संपत्ति या उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय बच्चन की लगभग 800 करोड़ की कमाई शामिल नहीं है। ये 300 करोड़ रुपए अभिषेक ने खुद के दिमाग, अपने रिस्क और अपने उस अरबों के बिजनेस एम्पायर से कमाए हैं, जिसे उन्होंने बिना किसी कैमरे और बिना किसी पीआर स्टंट के खड़ा किया है। अगर कल को अभिषेक बच्चन बॉलीवुड को पूरी तरह से छोड़ भी दें, अगर वो जिंदगी भर कैमरे के सामने ना आए, तब भी उनके ये बिजनेस, उनकी ये स्पोर्ट्स टीमें और उनके ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स उन्हें हर साल बैठे बिठाए करोड़ों रुपए कमा कर देते रहेंगे। एक इंसान जो बिना फिल्मों के हिट हुए भी हर साल करोड़ों कमा रहा हो, हजारों लोगों को रोजगार दे रहा हो और जिसने भारत में प्रो कबड्डी जैसे खेल को फर्श से उठाकर अर्श तक पहुंचा दिया हो, क्या आप उसे फ्लॉप कहेंगे? लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ पैसों, प्रॉपर्टीज और बिजनेस एम्पायर की ही नहीं है। अगर हम अभिषेक बच्चन को सिर्फ एक बिजनेसमैन के चश्मे से देखेंगे तो शायद हम एक एक्टर के तौर पर उनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी कर बैठेंगे। सोशल मीडिया के जो लोग आज सिर्फ मीम्स देखकर अभिषेक को फ्लॉप का टैग दे देते हैं, वो शायद बॉलीवुड का इतिहास भूल चुके हैं। क्या एक फ्लॉप एक्टर वो होता है जो मणिरत्नम की फिल्म गुरु में एक ऐसा परफॉर्मेंस दे दे जिसे देखकर खुद लेजेंडरी एक्टर्स भी खड़े होकर तालियां बजाने लगे? क्या एक ऐसा एक्टर फ्लॉप है जिसने युवा में लल्लन सिंह का वो खूंखार और रॉ किरदार निभाया, जिसने बॉलीवुड के सारे चॉकलेटी हीरोज की छुट्टी कर दी थी? सरकार, धूम, बंटी और बबली, ब्लफ मास्टर, दोस्ताना, ये सिर्फ फिल्मों के नाम नहीं हैं दोस्तों। ये वो फिल्में हैं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर भी झंडे गाड़े और अभिषेक की वर्सेटिलिटी का लोहा भी मनवाया। लेकिन विडंबना देखिए, हमारे देश में अगर कोई एक्टर 90 के दशक की तरह पेड़ों के इर्द गिर्द नाचकर या 100 गुंडों को अकेले हवा में उछालकर नहीं मारता, तो उसे मास ऑडियंस हीरो मानने से ही इनकार कर देती है। अभिषेक बच्चन टिपिकल मसाला हीरो नहीं थे, वो एक बेहतरीन कैरेक्टर एक्टर थे। और जब बड़े पर्दे पर उन्हें वो मनचाहा स्पेस नहीं मिला तो उन्होंने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी का सबूत दिया और अपना रास्ता बदल लिया। जब बड़े बड़े सुपरस्टार्स ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को छोटा पर्दा कहकर उसे इग्नोर कर रहे थे, तब अभिषेक बच्चन ने ओटीटी की ताकत को पहचाना। ओटीटी पर ब्रीद, लूडो और 10वीं जैसी बेहतरीन फिल्मों से अभिषेक ने जो दमदार वापसी की है, उसने सारे क्रिटिक्स का मुंह बंद कर दिया। आज वो मजबूरी में नहीं बल्कि अपनी पसंद से फिल्में करते हैं और ये आज़ादी उन्हें उनके उसी अरबों के बिजनेस ने दी है। लेकिन दोस्तों, उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मानसिक स्ट्रगल है बच्चन सरनेम का वो भारी बोझ। वो चाहे जितनी मेहनत कर लें, लोग हमेशा उनकी तुलना अमिताभ बच्चन से ही करेंगे। सच कहूं तो अगर गुरु या युवा जैसी जबरदस्त एक्टिंग किसी अभिषेक कुमार या शर्मा ने की होती, तो आज यही बॉलीवुड उसे सिर आंखों पर बिठाकर पावर हाउस ऑफ टैलेंट बुला रहा होता। अमिताभ बच्चन का बेटा होना उनके लिए एक बहुत बड़ा लॉन्च पैड जरूर था, लेकिन वही सरनेम उनके लिए एक ऐसी सोने की जेल बन गया जिससे वो कभी बाहर ही नहीं निकल पाए। लोगों ने उनसे एक नया अमिताभ मांगा और जब वो नहीं बन पाए तो उन्हें पूरी तरह से नकार दिया। लेकिन दोस्तों, यहाँ जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली और तारीफ के काबिल है, वो है अभिषेक बच्चन की मानसिक मजबूती। बॉलीवुड का इतिहास गवाह है कि जब भी किसी स्टार किड पर इतना भारी दबाव पड़ा है या जब उसे लगातार फ्लॉप और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है, तो वो या तो डिप्रेशन में चला गया या फिर शराब और ड्रग्स जैसे नशे की दलदल में डूबकर हमेशा के लिए बर्बाद हो गया। ऐसे कई बड़े उदाहरण इंडस्ट्री में मौजूद हैं। लेकिन अभिषेक बच्चन कभी टूटे नहीं। उन्होंने कभी मीडिया के सामने आकर विक्टिम कार्ड नहीं खेला। उन्होंने कभी अपने पिता के नाम का रोना नहीं रोया। इंटरनेट पर जब लोग उनकी पत्नी, उनके पिता, उनकी बेटी या उनके करियर को लेकर भद्दे और जहरीले कमेंट्स करते हैं, तो कोई दूसरा एक्टर शायद अपना आपा खो देता, गालियां देने लगता। लेकिन अभिषेक बच्चन ट्रोल्स को उसी के खेल में हरा देते हैं। वो इतने पढ़े लिखे और शांत स्वभाव के इंसान हैं कि वो ट्रोल्स को ट्विटर पर सार्काज्म यानी एक बेहद क्लासी और तंज भरे अंदाज में ऐसा रिप्लाई करते हैं कि सामने वाले की बोलती ही बंद हो जाती है।
उनकी यही शांति, उनका यही ठहराव और उनका यही नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड उन्हें बॉलीवुड के बाकी तमाम एक्टर्स से मीलों आगे ले जाकर खड़ा कर देता है। आज जब हम बॉलीवुड की दुनिया को करीब से देखते हैं तो एक बहुत ही अजीब सी सच्चाई सामने आती है। कुछ सो कॉल्ड बड़े सुपरस्टार्स के पास बॉक्स ऑफिस के 500 करोड़ के रिकॉर्ड तो हैं, लेकिन उनके घरों में सुकून नहीं है। किसी की पर्सनल लाइफ तबाह हो चुकी है, किसी पर कोर्ट कचहरी के केस चल रहे हैं, तो कोई बुढ़ापे में भी खुद को जवान दिखाने की होड़ में हर रोज अपनी इज्जत गंवा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ खड़े हैं अभिषेक बच्चन, एक बेहद शांत, गरिमामय और सुलझे हुए इंसान, जिनके पास एक शानदार और स्टेबल परिवार है, जो बॉलीवुड की गंदी पॉलिटिक्स और पीआर के झूठे ड्रामे से कोसों दूर रहते हैं, जिनके पास जयपुर पिंक पैंथर्स और चेन्नईयन एफसी जैसी स्पोर्ट्स टीमों का मालिकाना हक है, जिनकी रियल एस्टेट और स्टार्टअप्स की इन्वेस्टमेंट्स उन्हें हर दिन करोड़ों का प्रॉफिट दे रही हैं, और सबसे बड़ी बात, जिनके पास कैमरे के सामने खड़े होकर अपनी मर्जी के किरदार चुनने की पूरी आजादी है। दोस्तों, असल जिंदगी में किंग वो नहीं होता जो दूसरों के बनाए हुए रेस ट्रैक पर सबसे तेज दौड़कर नंबर 1 आए। असली किंग वो होता है जो उस चूहे बिल्ली की दौड़ से बाहर निकले और अपनी सूझबूझ से उस पूरे रेस ट्रैक को ही खरीद ले। अभिषेक बच्चन ने बॉलीवुड की इस अंधी रेस में दौड़ने से इनकार कर दिया और अपनी काबिलियत से अपना एक अलग ही मैदान बना लिया, जहां आज वो खुद अपने बॉस हैं। एक अच्छा बेटा, एक जिम्मेदार पिता, एक बेहतरीन पति, एक अंडररेटेड लेकिन शानदार एक्टर और सबसे बढ़कर एक मास्टरमाइंड बिजनेस टाइकून। तो दोस्तों, ये थी अभिषेक बच्चन के उस छुपे हुए अरबों के बिजनेस एम्पायर की एक्सक्लूसिव और वेरीफाइड कहानी। इस कहानी ने आज एक बात तो साफ कर दी है कि जिंदगी में सक्सेस का मतलब सिर्फ वो नहीं होता जो दुनिया को दिखाई दे। असली सक्सेस वो होती है जो आपकी बैंक स्टेटमेंट और आपके भविष्य की सिक्योरिटी में छुप कर बैठी होती है। सोशल मीडिया के मीम्स और ट्रोल्स किसी इंसान की असली हैसियत और उसके दिमाग का अंदाजा कभी नहीं लगा सकते। अभिषेक बच्चन की इस बिजनेस जर्नी और उनके इस मास्टरमाइंड प्लान को जानने के बाद आज आपका क्या सोचना है? क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड के एक्टर्स को सिर्फ एक्टिंग के भरोसे न रहकर अभिषेक की तरह अपना बिजनेस भी खड़ा करना चाहिए? क्या अभिषेक बच्चन को बेवजह एक फ्लॉप एक्टर का टैग देकर सोशल मीडिया ने हमेशा उनके साथ नाइंसाफी की है? इस पूरे मुद्दे पर और अभिषेक बच्चन की इस चौंका देने वाली रियल लाइफ सक्सेस स्टोरी पर आपकी क्या बेबाक और लॉजिकल राय है? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे तर्क के साथ जरूर बताएं। मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगर आपको यह एक्सक्लूसिव, डीप रिसर्च और सच्चाई से भरी रिपोर्ट पसंद आई हो तो इस वीडियो को तुरंत एक बड़ा सा लाइक करें। इसे अपने दोस्तों, परिवार वालों और खासकर उन लोगों के साथ धड़ल्ले से शेयर करें जो आज भी अभिषेक बच्चन को सिर्फ अमिताभ बच्चन का बेटा या एक फ्लॉप एक्टर मानते हैं, ताकि उनकी भी आंखें खुल सकें। ग्लैमरस दुनिया के पीछे की ऐसी ही अनसुनी कहानियों, फेक नैरेटिव्स का पर्दाफाश करने और हर बड़ी खबर के सबसे बेहतरीन डिकोड वर्जन के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही उस बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि हमारी हर नई इन्वेस्टिगेशन सबसे पहले सीधे आप तक पहुंचे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और शानदार और सच्ची खबर के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।